नमस्कार मित्रों, आर एस के बेसिक क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको रीजनिंग की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में जानकारी दी गई थी। रीजनिंग के 3 प्रकार में एक प्रकार वर्बल था। वर्बल रीजनिंग का भी विभिन्न प्रकार होता है, जिसमें एक प्रकार सादृश्यता होता है, जिसको इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समान, बराबर, यानी एक जैसा, बराबर, समान, समरूपता होना। इसके प्रश्न में समान संबंध होता है और उसी प्रकार का संबंध विकल्प यानी ऑप्शन में ढूंढना होता है। तो आइए हम लोग साथ में एनालॉजी के विभिन्न लगभग 40 प्रश्नों का अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं। एनालॉजी यानी सादृश्यता। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस अनुपात पेरिस समानुपात जापान अनुपात डैश क्या? ए लंदन, बी मास्को, सी टोक्यो, डी ओटावा। तो यहाँ देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसी प्रकार जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आग अनुपात पानी समानुपात ठंडा अनुपात डैश वाट। ए में है नरम, बी में गर्म, सी में निर्मल, डी में शीत। तो आग और पानी में क्या संबंध है? ये दोनों विपरीतार्थक उल्टा है, तो ठंडा का उल्टा क्या होगा? गर्म होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, भारत है अनुपात एशिया समानुपात कनाडा अनुपात डैश वाट। ए में उत्तरी अमेरिका, बी में एशिया, सी में अफ्रीका, डी में यूरोप। तो भारत एशिया महादेश में है, उसी प्रकार कनाडा एक देश है और कनाडा ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तो इसका आंसर ए होगा, यानी उत्तरी अमेरिका। प्रश्न 4 में देखते हैं, गंगा अनुपात भारत समानुपात इरावदी डैश वाट। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी जापान, डी म्यांमार। यहाँ देखिए, गंगा भारत की एक नदी है, प्रमुख नदी है, तो इरावदी भी उसी तरह म्यांमार की एक प्रमुख नदी है, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्रिकेट अनुपात ऑस्ट्रेलिया समानुपात जूडो अनुपात डैश वाट। ए में इंग्लैंड, बी में जापान, सी फ्रांस, डी भारत। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल है, उसी प्रकार भी जूडो भी जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका आंसर 5 का बी जापान होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ अनुपात उत्तर प्रदेश समानुपात जयपुर अनुपात व्हाट डैश। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी केरल। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसी तरह जयपुर का राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, तो इसका आंसर 6 का आंसर ए होगा, यानी राजस्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो संबंध इंडिया का जेओई जेबी से है, तो चाइना का संबंध किससे होगा? ए डी आई जे पी सी, बी डी आई जे एम बी, सी डी आई जे ओ बी, डी डी जे आई बी ओ। यहाँ देखिए, सी के बाद डी आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, ए के बाद बी आता है। उसी प्रकार इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें इंडिया में आप देख रहे हैं एक के बाद एक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, जो 21 का संबंध 441 से है, तो 25 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए 525, बी 625, सी 500, डी 885। इसमें देखिए, 21 का वर्ग 441 होता है, उसी प्रकार 25 का वर्ग 625 होगा, यानी 25 का स्क्वायर 25 गुने 25 कीजिएगा तो 625 होगा। तो इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन बी, यानी 625 होगा, क्योंकि इसमें 21 का वर्ग दिया गया है, 21 का वर्ग है 441, तो 25 का वर्ग 625, यानी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विराट कोहली
अनुपात क्रिकेट समानुपात रोनाल्डो अनुपात डैश वाट। ए में फुटबॉल है, बी में बेसबॉल है, सी में क्रिकेट है, डी में बॉक्सिंग है। तो विराट कोहली एक महान खिलाड़ी क्रिकेट का, उसी प्रकार रोनाल्डो भी फुटबॉल का एक महान खिलाड़ी है। राजा अनुपात SCME समानुपात प्रिया अनुपात डैश वाट। तो यहाँ देखिए कि राजा और SCME मिलाइए, आर के बाद एस आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, जे के बाद एम, यानी इसका ए के बाद कैसे आ रहा है, आर के बाद एस, एक प्लस हो रहा है तो ABC, तो ए प्लस 2 लेटर उसमें हो रहा है, जे के बाद एम आ रहा है, JKL एम प्लस 3 हो रहा है, ए के बाद ई आ रहा है प्लस 4 हो रहा है। उस तरह प्रियाम भी हम देखते हैं, जैसा कि R प्लस 1, ए प्लस 2, जे प्लस 3, ए प्लस 4। तो उसी तरह P प्लस 1, R प्लस 2, I प्लस 3, Y प्लस 4, ए प्लस 5। तो P प्लस यानी P के बाद क्या आएगा, Q आएगा, R के बाद क्या आता है, ST आता है, I के बाद क्या आता है, तो प्लस 3 कीजिए उसमें, तो IJKL L आता है। उसी तरह बाई ए में देखें, बाई में प्लस 4, ए में प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र अनुपात भारत समानुपात टेक्सास अनुपात डैश वाट। ए में USA, बी कनाडा, सी रूस, डी जापान। तो महाराष्ट्र भारत के एक राज्य का नाम है, उसी प्रकार टेक्सास भी USA का एक राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, 4 अनुपात 64 समानुपात 8 अनुपात डैश वाट। ए 612, बी 512, सी 64, डी 108। 4 का घन 64 होता है, उसी तरह 8 का घन 512 होगा। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, सूरत अनुपात ताप्ती समानुपात कानपुर अनुपात डैश वाट। ए में गोमती, बी कृष्णा, सी यमुना, डी गंगा। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, तो कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उष्मा अनुपात सूर्य समानुपात डैश वाट। ए घर अनुपात छत, बी विटामिन अनुपात फल, सी वातावरण अनुपात आर्द्रता, डी सवारी अनुपात कार्य। इसका आंसर सही आंसर बी होगा, विटामिन अनुपात फल, क्योंकि जिस तरह उष्मा सूर्य से प्राप्त होती है, उसी तरह विटामिन फल से प्राप्त होता है। तो 14 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दस्ताना अनुपात हाथ समानुपात डैश वाट। ए गर्दन अनुपात पट्टा, बी टाई अनुपात कमीज, सी मौजे अनुपात पांव, डी कोट अनुपात जेब। तो दस्ताना हाथ में पहना जाता है, उसी प्रकार मौजे जो होते हैं वो पांव में पहने जाते हैं। 15 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रतौंधी अनुपात आंख समानुपात गंजापन अनुपात डैश वाट। ए सिर, बी पांव, सी कान, डी नाक। रतौंधी एक बीमारी का नाम है, रतौंधी आंख की बीमारी है। उसी तरह गंजापन, तो गंजापन जो है वह सिर से संबंधित है, यानी सिर के जब बाल उड़ जाता है उसी को गंजापन कहा जाता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सिर। क्वेश्चन नंबर 17, ताजमहल अनुपात आगरा समानुपात विजय स्तंभ अनुपात डैश वाट। ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी चित्तौड़, डी जयपुर। ताजमहल जो है वह आगरा शहर में स्थित है। उसी तरह विजय स्तंभ जो एक ऐतिहासिक स्तंभ है वह चित्तौड़ में स्थित है। तो 17 का आंसर सी चित्तौड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, दूरी अनुपात मीटर समानुपात समय अनुपात डैश वाट। ए घंटा,
बी किलोमीटर, सी मिनट, डी सेकेंड। तो दूरी अनुपात मीटर में हम संबंध देखते हैं कि दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी को मीटर से नापते हैं। उसी प्रकार समय का मात्रक क्या होगा? तो समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 4:64 समानुपात 5:, वाट। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? 4 का घन 64 होता है, उसी तरह 5 का घन 125 होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी 125 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राम अनुपात SCP समानुपात पूजा अनुपात वाट। ऑप्शन ए QWME, ऑप्शन बी QWNE, ऑप्शन सी QWEM, ऑप्शन डी AJPU। यहाँ पे देखिए राम है, तो राम का के बाद यस आ रहा है, यानी आर में +1 हो रहा है। ए के बाद सी, यानी ए के बाद सी है तो BC, यानी A+2, तो M+3। पी होगा तो पी से होगा P+1, U+2, J+3, A+4। तो P के बाद क्या आता है? Q। U के बाद 2 प्लस करना है, T। J के बाद 3, JKLM। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन होगा? इसका सही ऑप्शन Q और WME होगा, क्योंकि J+3 A+4। इसका 20 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब 21 में देखते हैं, कलम अनुपात लिखना समानुपात वाट। ए मिटाना अनुपात रबर, बी कप अनुपात तरल, सी पेंसिल अनुपात लकड़ी, डी चाकू अनुपात काटना। कलम से हम लोग लिखते हैं, कलम का काम है लिखना, कलम से लिखने का काम होता है। उसी प्रकार चाकू से काटने का काम होता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू अनुपात मंदिर समानुपात ईसाई अनुपात वाट। ए गुरुद्वारा, बी चर्च, सी मस्जिद, डी मठ। हिंदू के पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है, उसी तरह ईसाई के पूजा स्थल को चर्च कहा जाता है। तो 22 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक अनुपात मौर्य वंश समानुपात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अनुपात वाट डैश। एक हर्यक वंश, बी मुगल वंश, सी नंद वंश, डी गुप्त वंश। अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था, उसी तरह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी गुप्त वंश का एक महान शासक था, गुप्त वंश से संबंधित है। का आंसर डी होगा, यानी 23 का आंसर डी। 24 में देखते हैं, क्रिकेट अनुपात 11 समानुपात वॉलीबॉल अनुपात वाट डैश। ए 6, बी 7, सी 11, डी 5। यानी वॉलीबॉल में 6, एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। 24 का आंसर ए 6। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, 36 अनुपात 343 समानुपात 81 अनुपात डैश वाट। ए 729, बी 512, सी 1000, डी 1331। 36 और 343 में अब देखिए, 36 जो है 6 का वर्ग है, 6 का स्क्वायर है, वही 343 7 का घन है। उसी तरह 81 जो है और 9 का वर्ग है, तो 9 के बाद 10, तो 10 का घन क्या होगा? 1000 होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 125 अनुपात 521 समानुपात 216 अनुपात डैश वाट। ए 343, बी 261, सी 612, डी 512। 125 का 521 है, तो इसको क्या उलट दिया गया है। उसी तरह 216 उलट दीजिए, जैसे 125 है जी, तो 125 में क्या है? 1 2 5 है, तो 5 2 1, यानी उलट कर दिया। 26 का 612 आंसर, यानी ऑप्शन सी आंसर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, टेलीविजन अनुपात जेल बेयर्ड समानुपात टेलीफोन अनुपात डैश वाट। ए एडिसन, बी फैराडे, सी ग्राहम बेल, डी जेम्स वाट। टेलीविजन का आविष्कार
कौन थे? जेल बेल थे। उसी तरह टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल थे, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। 27 का ऑप्शन सी। 28 में देखिए, गैलीलियो अनुपात इटली समानुपात न्यूटन अनुपात वाट डैश। तो गैलीलियो जो एक महान वैज्ञानिक थे, वो इटली के रहने वाले थे, इटली के निवासी थे। उसी तरह न्यूटन भी वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी 28 का ऑप्शन बी। अब 29 में देखिए, सोना अनुपात एयू समानुपात सीसा अनुपात डैश वाट। ए जेएन, बी एस एन, सी पीवी यू, यानी सीसा का सांकेतिक पीवी है, क्योंकि सोना का अनुपात एयू यहाँ दिया गया है, इसमें संबंध स्थापित करना है। तो 29 का सही आंसर सी पीवी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 5 का संबंध 130 से है, तो 6 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए 212, बी 222, सी 221, डी 322। तो 5 का संबंध 130 से है, यानी 5 का जो घन होता है 125, तो 125 जोड़ 5 बराबर 130। उसी तरह 6 का घन कितना होता है? 200। 6 का घन करते हैं 216, तो 216 प्लस 6 कितना होगा? 216 222। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 222 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, 123 अनुपात 149 समानुपात 321 अनुपात डैश वाट। ऑप्शन ए 841, बी 941, सी 641, डी 341। तो 1 2 3, 1 2 3 का इसमें आप संबंध देखिए, क्या एक का एक आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, यानी 1 का वर्ग 1 आ रहा है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, 3 का वर्ग 9 आ रहा है। उसी तरह 3 का वर्ग 9 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा और 1 का वर्ग 1 आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ए बी सी डी 1 2 3 4 अनुपात समानुपात ई एफ जी एच अनुपात डैश वाट। ए में 56 78, बी में 56 87, सी में 67 87, डी में 45 67। ए बी सी डी, यानी ए का स्थान क्या है अल्फाबेट में? पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है, डी का चौथा है। इसी तरह ई एफ जी एच का, ई का 5वां है, एफ का 6ठा है, जी का 7वां है और एच का 8वां है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 5 6 7 8, यानी ऑप्शन ए होगा 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी अनुपात चंद्रमा समानुपात मंगल अनुपात डैश वाट। ए जुपिटर, बी फोबस, सी टाइटन, डी यूरोपा। अब यहाँ देखिए, पृथ्वी अनुपात चंद्रमा है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। उसी तरह मंगल का एक उपग्रह कौन है? फोबस है, यानी ऑप्शन बी होगा। जुपिटर बृहस्पति का है, टाइटन शनि का है और यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो 33 का सही आंसर बी फोबस होगा, यानी मंगल का एक उपग्रह फोबस है। क्वेश्चन नंबर 34, यानी 34, 5 6 61 अनुपात वाट डैश। ए में 4 7 55, बी 8 7 123, सी 6 7 85, डी 18 9 85। अब यहाँ देखिए 5 6 61, इसमें क्या संबंध स्थापित हो रहा है, यानी 61 कैसे आया ये हमें देखना है। 5 6 में, तो जैसे यहाँ पे 5 है 6 है और 61 आ रहा है, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, तो 25 प्लस 36 बराबर 61 होता है। उसी तरह इस विकल्प में हमको मिलान करना है, मिलाना है। तो पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ 4 7 55, तो 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग 49, तो 9 6 15, ये सही नहीं है। ऑप्शन 8 का वर्ग 64, 7 का 49, ये भी 123 से 9 4 13 6 4 10, ये भी कम है। तो 6 7 8, 6 का 36 और 7 का 49,
तो 9 15 और ये हो गया 8 यानी 50, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 34 का ऑप्शन सी होगा, यानी 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर 85। अब क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, राष्ट्रपिता अनुपात महात्मा गांधी समानुपात लौह पुरुष अनुपात डैश वाट। इसका तो सिंपल आंसर होगा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 35 का आंसर डी होगा। 36 में बिहू अनुपात असम समानुपात छठ पूजा अनुपात डैश वाट। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो बिहू असम का एक त्योहार है, उसी तरह छठ पूजा भी बिहार का एक प्रमुख त्योहार है, यानी ऑप्शन बी होगा। अब 37 में देखते हैं, रोमा अनुपात मारो समानुपात रिया अनुपात डैश वाट। यहाँ देखिए रोमा है, यानी ईएमए को शुरू किया गया है, फिर यानी ईएमए को आगे कर दिया गया, उसी तरह बाई ए को आगे कर दिया जाए तो सही आंसर यारी होगा, यानी ऑप्शन बी 37 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, चीन अनुपात एशिया समानुपात डैश वाट। जापान अनुपात उत्तरी अमेरिका, कनाडा अनुपात अफ्रीका, फ्रांस अनुपात यूरोप, जर्मनी अनुपात एशिया। चीन जब एशिया महादेश में पड़ता है, उसी तरह फ्रांस जो है यूरोप महादेश में स्थित है, यानी 38 का सही आंसर सी होगा। 39, 11 अनुपात 1331 समानुपात 12 अनुपात डैश वाट। ए 1658, बी 1728, सी 1988, डी 2197। तो 11 का 1331 क्या है? 11 का 1331 घन है, यानी 11 गुने 11 गुने 11 बराबर 1331। उसी तरह 12 का घन क्या होगा? तो 12 का घन 12 गुने 12 कीजिए, फिर 12 यानी 144 गुने 12 यानी 1728। 39 का सही आंसर बी होगा। अब 40 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश अनुपात तेलुगु समानुपात केरल अनुपात व्हाट डैश। ए कन्नड़, बी तमिल, सी मलयालम, डी मराठी। अब यहाँ देखना, आंध्र प्रदेश का प्रमुख भाषा तेलुगु है, उसी तरह केरल का प्रमुख भाषा मलयालम है। बहुत बहुत धन्यवाद।